छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सुपेला स्थित रामनगर मुक्ति धाम, जिसमें अब भी दर्जनों लोग मुक्ति को तरस रहे हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है, जिसके लिए अब नगर निगम के मुक्ति धाम प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। आखिर क्या है मुक्ति दिलाने वाला यह फैसला, आइए आप भी देखिए दुर्ग के इस खबर में। दरअसल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार व्यक्ति के अमृत होने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों का संग्रहण कर मुक्ति धाम में रखा जाता है, जिसके बाद उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए व्यक्ति अपने समर्थ के अनुसार गंगा जी में विसर्जित करता है। तो जो कोई गंगा जी नहीं जा सकते, वे लोग स्थानीय नदियों में ही प्रवाहित करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि अस्थि कलश के विसर्जन के बाद ही मृत आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यकीन मानिए, दुर्ग जिले के रामनगर मुक्ति धाम में अब भी 41 कलश ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि मृत व्यक्तियों के परिजनों ने अब तक उनका अस्थि विसर्जन नहीं किया है, जिसके कारण अब रामनगर मुक्ति धाम की अलमारियां भी इन अस्थि कलश से भर चुकी है। आपको बता दें कि रामनगर मुक्ति धाम में वर्षों से विसर्जन के लिए रखे गए लोगों के दिवंगत परिजन की अस्थियां उनका इंतजार अभी भी कर रही हैं, लेकिन शायद परिजन अस्थियां रखवाकर या तो भूल गए हैं या फिर खुद विसर्जन नहीं करना चाहते, जिसके चलते अस्थियों के सुरक्षित रखरखाव की जिम्मेदारी में लगे लोगों के लिए अब इन अस्थियों का अंबार सर दर्द साबित हो रहा है। नतीजतन नगर निगम प्रशासन ने ऐसे लोगों को चेतावनी पत्र जारी किया है कि वे अपने दिवंगत परिजन की अस्थियां ले जाएं। संस्था को देकर विसर्जन करवा दी जाएंगी। वही बताया जा रहा है कि दाह संस्कार के पश्चात मृतकों के अस्थि कलश को विधिवत विसर्जन हेतु परिजन लेकर जाते हैं, लेकिन कई परिजन कुछ दिन बाद आते हैं, इसलिए अस्थि को मुक्तिधाम के लॉकर में सुरक्षित रख दिया जाता है। बीते कुछ वर्षों से बहुत से मृतक के परिजन अस्थि लेकर नहीं गए हैं, जिसमें कई अस्थि कलश तो 2008 के भी पहले का है। मुक्तिधाम के केयरटेकर कृष्ण देशमुख का कहना है कि जिन लोगों का नाम है, उन परिवार वालों से अपील करते हैं कि आकर अस्थि कलश लेकर जाएं। अस्थियां जो है, मेरे पास जो अस्थियां हैं उसमें कुछ रिकॉर्डेड है, वो 2004 के एक है, उससे पहले की भी हैं जिसमें उसमें डेट वगैरह लिखा नहीं हुआ है। और 24 अस्थि कलश जो रखी उसमें नाम है, कुछ में तारीख लिखा है, कुछ में तारीख नहीं लिखा हुआ है। किसी का पति का नाम मिसिंग है। और 17 अस्थि कलश जो है वो तो बिल्कुल ब्लैंक है, समझ लीजिए, कोई नाम वाम नहीं है, ना कब का रखा है, कैसा है, ये इसमें जानकारी नहीं है। हम लोग नगर निगम जो है यहाँ पर 2008 में लकड़ी योजना जब चालू हुई तब से आई है, उसके पहले का ही है अस्थि जो है। कुछ अस्थियाँ जो है लोगों से यही अपील करते हैं, कुछ जिन लोगों का नाम जो दिया हुआ है वो आके ले जाए। अभी एक दिव्य ज्योति संस्था है, वो उसकी डिमांड की है विसर्जन करने के लिए, जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विसर्जन करें, ऐसा करके आवेदन वगैरह दिया हुआ है। तो उसके संदर्भ में अभी पेपर वगैरह में दिया है, आज का पेपर में दिया हुआ। ये लगभग 20 साल मान लीजिए, 2004 का लिखा हुआ, तो अब 23 और लगभग 20 साल मान लो। वही जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे का कहना है कि 2008 से अस्थि कलश रखा हुआ है, अब तक इनके परिजन लेने नहीं आए। अस्थि सुरक्षित रखी गई है, इसको लेकर एक समाज सेवी संस्था पहल कर रही है। नगर पालिका निगम भिलाई के सौदागृह मुक्तिधाम रामनगर में लोग आते हैं और अपने परिजन की मृत्यु उपरांत उनको शवों का अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ लोग तो तत्काल अपनी अस्थियों को जो विधि विधान से लेके चले जाते हैं विसर्जन के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उन अस्थियों को लेने नहीं आए हैं, जो रामनगर मुक्तिधाम में उसके लाकर में सुरक्षित रखा गया है। लगभग 22 वर्ष से 2008 से अभी तक बहुत 23-24 लोगों की अस्थियां वहां सुरक्षित रखी गई हैं, जिसके लिए एक समाज सेवी संस्था ने पहल किया है। तो किसी अगर परिजन को जानकारी नहीं हो पाई है तो इसके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी कर लोगों को अवगत कराया गया है कि जिन किसी भी सज्जन का परिवार के परिजन की अस्थि यहाँ सुरक्षित रखी गई है, उसे वो प्राप्त कर सकते हैं और आगे की कार्रवाई जैसा आयुक्त साहब जो बोलेंगे उसके हिसाब से की जाएगी। उसमें 24 लोगों की अस्थियाँ हैं वहाँ जो सुरक्षित रखी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।